और अधिकार की मांगों को उठाता रहा है। हम लोग लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार या तो शराब की बिक्री को बंद करे, और अगर बिक्री बंद नहीं करती है तो वो शराब पीने वाले लोगों को उपभोक्ता के सभी अधिकार प्रदान करे। आज शराब पीने वाला समाज में बड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता है। अगर सरकार इसकी शराबबंदी को करती है तो कई विभागों की जो तनख्वाह है वो भी शायद निकलनी मुश्किल हो जाएगी। ये तो सरकार की मजबूरी है कि वो शराब बेच रही है, लेकिन इसमें आरोपी हो रहा है शराब पीने वाला। समाज में जो लांछन है, समाज में जो अपमान है, वो शराबी के और उसके परिवार को भोगनी पड़ रही है, लेकिन बेच रही है शराब सरकार। तो जब सरकार शराब बेच रही है और लोगों को पिलाना चाहती है, तो उसके लिए वो जो लोग पी रहे हैं, तो अन्य उपभोक्ता अधिकारों की तरह से मदिरा सेवी को भी उपभोक्ता के अधिकार प्रदान किए जाएं। हम लोग ये मांग करते रहे हैं। अधिकार क्या क्या है साहब? वो अधिकार है, वो बहुत लंबा है, एक विषय है, लेकिन मैं अब इस समय जो जीतगढ़ी वाला प्रकरण है उसमें कहना चाहता हूँ कि आए दिन हम लोग सब देखते हैं कि कहीं ना कहीं जहरीली शराब पी के लोग मर जाते हैं। तो जहरीली शराब पीना और पिलाना सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। हमारे जो उपभोक्ता है, हमारा जो बूजर्स एसोसिएशन का मेंबर है जो शराब पीता है, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी शराब बना के पी सके। तो जब या तो हमें शराब बनाने का अधिकार दिया जाए तो हम पिएँ, तो हमारा कोई क्लेम नहीं है। और अगर हमें सरकार के बेची हुई शराब पीनी है तो उसकी तमाम जिम्मेवारियां सरकार को उठानी है, या उस वर्ग को उठानी है जो इससे लाभ कमा रहा है। आज की तारीख में हमारा जो शराबी है वो अपनी सारी आमदनी सरकार के कोटे में डाल रहा है। अच्छा, शराब आज की तारीख में ऐसी मजबूरी है, किसके लिए? खनन के लिए, निर्माण के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, तमाम जगह बिना शराब के इतना थकान होती है कि लोग शराब के बिना काम नहीं कर सकते। तो या तो उन्हें सरकार रियायती दरों पे आधार कार्ड के साथ उनको शराब उपलब्ध कराए और सब्सिडी उनके खाते में जाए, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सरकार हर जहरीली शराब पी के मरने वाले आदमी को 10 लाख रुपए का मुआवजा दे, और ये बीमा के रूप में उसको दिया जाए। हर मदिरा सेवी का बीमा किया जाए अनिवार्य रूप से, क्योंकि वो आज की तारीख में देश का इकोनॉमिक वॉरियर है। उसके बिना सरकार नहीं चल सकती। सरकार आज की तारीख में बिना शराब के कारोबार के दर्जनों विभागों को वेतन भत्ते नौकरियां नहीं दे सकती। तो हमारे जो शराबी हैं वो समाज के कल्याण के आधार हैं। अब आप देखिए कि जो शराब पीता है आदमी, वो तो लांछित होगा, वो तो अपराधी है, लेकिन उसके टैक्स कलेक्टर के किनको देते हैं? डॉक्टरों को, मास्टरों को, समाज कल्याण को, वो सब कल्याणकारी हो गए। अरे भाई, वो तो जो माध्यम है, वो तो उद्देश्य है, उसके अनुरूप व्यवहार होना चाहिए। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि जीतगढ़ी में और तमाम स्थानों पर जहाँ जहाँ लोग मरें, उन सबको 10-10 लाख रुपए का उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। अब आज की तारीख में जो जीतगढ़ी में मर गए हैं, या कल लखनऊ में मर गए थे, परसों कानपुर में मर गए थे, सैकड़ों लोग कन्नौज में मर गए थे, उनके परिवारों का कौन भरण पोषण करेगा? तो जब सरकार एक शराबी पे, देखिए टैक्स का जो सिस्टम है वो 30% मैक्सिमम है इनकम टैक्स का, और फिर वो 50% कंपाउंड, फिर 100% पनिशमेंट। लेकिन शराब पे सरकार कई हज़ार, उसके परिवार के मुंह में से जो निवाला छीन रही है सरकार शराब पे टैक्स लगा के, उसके परिवार की देखरेख के रूप में सरकार कुछ खर्च करे। इसलिए हमारी मांग है कि जीतगढ़ी में जितने लोग मरे हैं उनमें सबको 10-10 लाख रुपए दिए जाएं, और जो लोग इसमें बेच रहे हैं, उनके जैसे अब यहाँ वो लोग मरे, कौन लोग मरे, उसमें मरे थे ना अभी 25 लोग जो मरे हैं, जैसे उनके वेतन से सरकारें उनके जब्ती करके और उन लोगों को मुआवजा दे रही है, मुरादनगर शमशान घाट वाला। ऐसे ही यहाँ जो मरे हैं, वो चाहे पुलिस का स्टाफ है, वो चाहे एक्साइज का स्टाफ है, या और स्टाफ है, और एसडीएम है, चाहे कोई भी है, उन सब लोगों के वेतन से टैक्स वो पैसा वसूल के जब्ती करके इन सब लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए दिया है। ये इतने निर्बल और कमज़ोर लोग हैं कि इनके परिवार तो बिल्कुल भूखों मर जाएगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि इंडियन बूजर्स एसोसिएशन की मांग है कि इन सब लोगों को मुआवजा दिया जाए, 10-10 लाख रुपए का इनका बीमा किया जाए। सर्वेश भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कल जो सिकंदराबाद के जीतगढ़ी गांव में जो घटना घटी है, उसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या समझते हैं आप, किसकी कमी रही है? क्योंकि अब से पूर्व भी जनपद में ऐसे कांड हो चुके हैं। ऐसा है कि जो ये गांव जीतगढ़ी में जिस तरीके की घटना हुई है, एक तो बड़ा दुख की बात है। दूसरा ये है कि यहाँ के प्रशासन और शासन को सब कुछ पता है कि कहाँ दारू बिक रही है और कहाँ नहीं बिक रही है। पूर्व में भी हम लोगों ने कई बार प्रशासन को यहाँ पर अवगत करवाया
चाहे वो काहिरा गांव हो चाहे मिर्ज़ापुर हो, जब मौत हो जाती है जहरीली दारू पीकर लोगों की, तब प्रशासन जागता है। और जब जागते हुए जब उसे याद आता है कि वहाँ पर ऐसा हो गया है। जनपद में अनेक जगह, गांव में देख लो, शहर में देख लो, पुलिस प्रशासन की मिली भगत से दारू माफिया को हौसले बुलंद है और वो जहरीली जो दारू है वो गांव-गांव बेच रहे हैं, जिससे गरीब असहाय लोगों की मौत हो रही है। और इसमें शासन नहीं, प्रदेश सरकार भी मिली हुई है, आबकारी अधिकारी मिले हुए हैं, उनको सब पता होती है। क्या प्रशासन को पता नहीं है कि दारू कहाँ मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही है? हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिए हैं, कई बार हमने प्रशासन को चेताया है, मगर यहाँ के थाने और चौकियां बिकी हुई हैं। बहुत मोटा पैसा शराब माफियाओं से आता है। सरकार की क्या भूमिका है इसमें? सरकार को सबसे ज़्यादा दारू से फायदा होता है, सबसे ज़्यादा दारू से फायदा होता है। आप पूर्व में जाकर देखिए, लॉकडाउन में दारू खूब बिकी है। क्या सरकार जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है? ये सरकार क्या, पूरे प्रशासन को पता है कि दारू कहाँ कहाँ रखी हुई है, पुलिस को पता है। और अब थाने तक पैसा चल के आता है, कोई लेने नहीं जाता। ये प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा हुआ है। पूर्व में यहाँ मिर्ज़ापुर में इतनी सारी मौत हुई, पूर्व में भी हमने कहा था, और हमने यहाँ पर ये पहले दारू माफिया था जहूर, इसके खिलाफ भी हमने क्या कहा, एक ज्ञापन दिया था, और जिसमें कहा था प्रशासन से कि यहाँ पर शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, चरम सीमा पर दारू गांव-गांव बिक रही है, छोटे से बड़े बच्चे तक इस दारू को पी रहे हैं, और आगे चलकर ये बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता है। और